नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर 60,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। भैया कांस्टेबल की वैकेंसी लग जाइए तैयारी के। यहां पर वैकेंसी आ चुकी है, बहुत शानदार वैकेंसी। यहां पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, भारत का निवासी होना चाहिए, ध्यान रखें। आप आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है फोरम से रिलेटेड, देखो फोरम जहां से शुरू हो रहा है एग्जाम डेट तक की जितनी भी जानकारी है सारी एक ही वीडियो में डिटेल्स वाइज आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा देखना है और चैनल से पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ध्यान रखिए, बात करते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, भारत का निवासी होना चाहिए, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट है 60,244। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है कैटेगरी वाइज पोस्ट की, किस किस की कितनी कैटेगरी की सीटें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बात करें फोरम से रिलेटेड, 27 दिसंबर से, ध्यान रखें 27 दिसंबर से फोरम आपके चालू हो जाएंगे और 16 जनवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि होने वाली है फॉर्म भरने की। यूपी की वेबसाइट है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, उसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस आपकी 400 रुपए होने वाली है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप हो, ध्यान रखें 400 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट मेल और फीमेल का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ध्यान रखें। बात करें 1/7/2023 को, इस डेट को ध्यान रखें, यहां पर 18 से 22 वर्ष है ना, ये तो हो गया यहाँ पर मेल के लिए। ठीक वही डेट यहाँ पे रहेगी 18 से 25 वर्ष। अब बाकी जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, ध्यान रखें उनकी जो छूट जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज रहती है वो एज में लागू हो जाएगी, ध्यान रखें। अब राजस्थान से यूपी में लागू फॉर्म भरेंगे तो आपका जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 12th पास, 12वीं पास आप होनी चाहिए भैया, ध्यान रखें 12th पास आपका होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। पैटर्न की बात करेंगे, पैटर्न में क्या क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का रहेगा। 150 क्वेश्चन 300 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ध्यान रखें। ये बात होगी पैटर्न से रिलेटेड और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ये बात भी इसमें मैं कर देता हूं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी भैया। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस को लेकर कि जो ये 150 क्वेश्चन आएंगे किस किस चीज के देखने को मिलेंगे, तो यहां पर देख लीजिए भैया, हिंदी, जीके, मैथ्स, बराबर क्वेश्चन सभी के देखने को आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या, पेपर देने के बाद ही एग्जाम मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पहले आपको पेपर पास करना पड़ेगा, ध्यान रखें। जो सीबीटी होने वाला है, ध्यान रखें, हमारे सीट पर जो पेपर लगेगा ऑब्जेक्टिव पेपर, उस पेपर के बाद में क्या होगा, आपका पीईटी होने वाला है, ध्यान रखें, फिजिकल टेस्ट होने वाला है, पीएचटी होने वाला है, ध्यान रखें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना। तो रिटर्न एग्जाम हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं एग्जाम है ना, एग्जाम प्लस पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा प्लस डीवी है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात आती है कि एग्जाम के बारे में बता दिया, ये सारी चीजें बता दी भैया। ठीक है, ये एग्जाम से रिलेटेड बात हो गई। इसके बारे में क्या है, इसकी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। पीएचटी से रिलेटेड जो आपकी जानकारी है कि दौड़ होगी तो कितनी होगी, चेस्ट जो चाहिए कितनी चाहिए, ध्यान रखें, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता देता हूं। हाइट वगैरह से रिलेटेड आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ध्यान रखें। तो मेल के लिए ध्यान रखें, हाइट चाहिए कि भैया 168 सेंटीमीटर, ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले विद्यार्थियों के लिए है। बात करें एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी की कोई फीमेल है तो ध्यान रखें 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए होने वाला है जनरल, ओबीसी, एससी में 79 से 84 सेंटीमीटर, ध्यान रखें, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चेस्ट में देना होगा, ध्यान रखें, मेल के लिए, ध्यान रखें ना। बात करें फीमेल में यहाँ पे चेस्ट का कोई रूल नहीं होता, ध्यान रखें, ये बातें होगी। और बात करें चेस्ट एसटी के मेल के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर होने वाला है। बात करते हैं कि यहाँ पे रनिंग भी होने वाली है, इसी में पीएचटी में आपका दौड़ भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, दौड़ जो होने वाली है, इन सभी चीजों के बाद में जो दौड़ होगी उसमें क्या होगा भैया, मेल के लिए मतलब मेल कैंडिडेट के लिए होने वाला है 4800 मीटर, ध्यान रखें, यानी 4.8 किलोमीटर आपको पार करना होगा 25 मिनट के अंदर, ध्यान रखें, दौड़ लगानी होगी, ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पर फीमेल के लिए तो 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर आपको भागना होगा और 14 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये जानकारी होगी इससे रिलेटेड। एग्जाम डेट की बात करूं तो फरवरी 2024 संभावित मान के चलिए, ध्यान रखें, यहाँ पर एग्जाम डेट अभी दी नहीं है, ध्यान रखें, लेकिन फरवरी आप संभावित मान के चले, ध्यान रखें, ये डेट्स हो चुकी हैं। आने वाले समय में फरवरी में कौन सी डेट रहेगी वो भी देखने को मिल जाएगा।
तो ये अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। आप इंतजार कर रहे थे कांस्टेबल की वैकेंसी आए या फिर किसी भी वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, अत्यधिक पदों पर ध्यान रखें, 60,000 पद कम नहीं होते भैया। कांस्टेबल का सपना आप देख रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म लगा देना भैया। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका है, अभी से लग जाइए, फॉर्म लगाने के बाद में तैयारी में ध्यान रखें। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको चाहिए तो हमारा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वहां पर अपलोड कर दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।